जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला में अलंकार वाला टॉपिक चल रहा है, तो अलंकार वाले टॉपिक में भी हमने बात कर ली है पिछली कक्षाओं में। किसके बारे में बात की हमने? शब्द अलंकार के बारे में बात की। शब्द अलंकार की बात की, इसके भेद देखे, इसके बहुत सारे भेद देखे। जैसे कि अनुप्रास अलंकार देखा हमने, अनुप्रास के बाद श्लेष अलंकार देखा, यमक देखा हमने, वक्रोक्ति देखे, वक्रोक्ति, विप्सा, आज बहुत सारे प्रकार देखे इसके। वैसे ही हम लोग अब अर्थालंकार के भेद देखने वाले हैं। अर्थालंकार क्या होता है, इसके भेद देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो अगर अर्थालंकार की बात करें कि अर्थालंकार क्या होता है, तो हमने पहले भी बात किया था। जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था तो हमने क्या देखा था, जब कवि काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करता है। क्या अर्थ काव्य में कवि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करता है, उसे चमत्कार उत्पन्न करता है, तो वहां पे अर्थालंकार होता है। जब भी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पे अर्थालंकार होता है। यहाँ पे हमने एक चीज और देखी थी कि जैसे शब्द अलंकार में क्या देखा था, शब्द अलंकार में अगर आप वहाँ पे जो भी वर्ण है, शब्द है, अगर आप वहाँ पे कोई दूसरे शब्द या वर्ण रखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो जो चमत्कार था वह चमत्कार खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे शब्द अलंकार का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे उसके ना तो पर्यायवाची ना तो उसके पर्याय शब्द रख सकते हैं, ना तो उसके वर्ण या शब्दों को हम लोग दूसरे वर्ण या शब्दों से बदल सकते हैं। हमने देखा शब्द अलंकार में ना तो वर्णों, शब्दों या पर्याय शब्दों को वहाँ पे हम लोग रख पाएंगे। अगर रखते हैं तो उनका जो चमत्कार था वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब अर्थालंकार आप देखेंगे तो अर्थालंकार में क्या रहेगा, आप यहाँ पे अर्थ को महत्व देंगे, और यहाँ पे जो शब्द रहेंगे, अगर शब्दों की जगह पर दूसरे शब्द रख दे, उनके पर्याय शब्द लेकिन होना चाहिए, मतलब उसका अर्थ भी वही होना चाहिए। तो अगर उन शब्दों की जगह पर कभी कुछ दूसरे शब्दों को रख देता है या फिर आप किसी दूसरे शब्दों को रख देंगे, तो भी वो जो चमत्कार था वह कम नहीं होता, वह उसी प्रकार से सुसज्जित करता है उन काव्यों को। तो जब भी ऐसा हो कि शब्दों में अगर हम पर्याय रखें, चमत्कार उसका खत्म ना हो, और जब कभी जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है, अर्थों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो अर्थालंकार देखने वाले हैं, अर्थालंकार के भेद, उनमें हम लोग मुख्यतः बात करने वाले हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं, उन भेदों को देखेंगे। जैसे कि होता है लुप्तोपमा, मालोपमा, पूर्णोपमा, ये बहुत सारे अलंकार के भेद होते हैं उपमा अलंकार के, इनको देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे कि होता है क्या, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, और भी बहुत सारे जैसे कि अनन्वय। ये आज इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने ज़्यादा हमारा कवर हो पाएगा, जितने अर्थालंकार के, उतने अलंकार हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार से शुरू करेंगे। यह क्यों करेंगे आपको भी पता चलने वाला है। अगर हम लोग उपमा अलंकार से शुरू करेंगे, क्या उपमा अलंकार, तो अब उपमा का पहले मतलब समझिए। उपमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि इसने इतना अच्छा काम किया इसलिए इसकी उपमा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है, अगर राजू बंदा बहुत नेक काम किया है, तो राजू ने बहुत नेक काम किया इसलिए इसने सत्याग्रह किया। मान लीजिए यह सत्याग्रह किया किसके लिए, छात्रों के लिए। इसलिए हम महात्मा गांधी की उपमा देते हैं। क्या महात्मा गांधी की उपमा देते हैं
हम लोग इसे महात्मा गांधी की उपमा देते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं कि राजू ने बहुत सत्याग्रह किया, किसी ने छात्रों के लिए, छात्रों के हितों की लड़ाई की, इसलिए हम इसे महात्मा गांधी की उपमा देते हैं। उपमा का मतलब क्या होता है कि हम उसे समानता, महात्मा गांधी जैसे थे, उनके जो गुण थे, उन गुणों की समानता हम किससे, राजू को बताते हैं कि राजू ने भी वैसे ही काम किया जैसे महात्मा गांधी ने काम किया था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये वाक्य, समानता प्रदर्शित कर रहा है ना। उपमा का मतलब क्या होता है, समानता की। और समानता किसकी हो रही है, एक बड़ी वस्तु या महान वस्तु, महान व्यक्तित्व, महान वस्तु, उसकी तुलना की जाएगी किससे, एक हीन, मतलब एक हीन वस्तु से। ठीक है, तो जो महान वस्तु, जो महान व्यक्ति या वस्तु रहेगी, तो जिसकी तुलना की जाएगी, मतलब जिससे तुलना की जाएगी, तो महान व्यक्ति या वस्तु की अगर बात की जाएगी, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं क्या, अगर आपके पास में कोई एक छोटी सी मंदिर है और वहाँ पे अगर हम लोग उसकी तुलना किससे करेंगे, कोई बड़ी मंदिर से, जैसे कि हम लोग अगर अंकोर वाट का जो मंदिर होता है, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, और जो एक भारतीय मंदिर है जो छोटी सी मंदिर है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो मंदिर है उसकी तुलना हम लोग अंकोर वाट के मंदिर से करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी यहाँ पे महान वस्तु होगी, महान वस्तु, तो महान वस्तु यहाँ पे मंदिर हो जाएगी। जो छोटी वस्तु रहेगी, मतलब छोटी मतलब जो कम प्रसिद्धि रहेगी, तो वहाँ पे ये हो जाएगी। तो जब महान व्यक्ति और वस्तु रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की जा रही है, महात्मा गांधी से। महान व्यक्ति और वस्तु क्या है, महात्मा गांधी है ना, तो महान व्यक्तित्व है, तो इसे हम लोग हमेशा बोलेंगे उपमान। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है, और जिसकी तुलना की जाती है, हीन वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम बोलेंगे उपमेय। जैसे यहाँ पे कौन है उपमेय, राजू, यहाँ पे उपमेय कौन है, राजू, यहाँ पे उपमान कौन था, महात्मा गांधी। किससे तुलना की जा रही थी, तो महात्मा गांधी से तुलना की जा रही थी, किसकी की जा रही थी, राजू की, तो राजू उपमेय होगा, उपमेय, और उपमान हो जाएगा उपमान महात्मा गांधी। तो जब भी जो महान वस्तु रहेगी, महान व्यक्ति रहेगा, वह उपमान होगा, और जो हीन वस्तु या व्यक्ति रहेगा उसे बोलेंगे उपमेय, या फिर जिसकी तुलना की जाती है। तो किसकी तुलना की जा रही है, यहाँ पे जैसे भारत के मंदिर, भारत कोई भी चीज़ हो गई, मान लीजिए अगर छोटी है तो या फिर अमेरिका कोई चीज़ हो गई जो छोटी है और भारत में वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना विशाल है, तो अगर वहाँ का कोई नेता या फिर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो उन लोग तुलना करेंगे कि महात्मा गांधी जैसे हैं, कौन, महात्मा गांधी जैसे हैं, या भगत सिंह जैसे हैं, ये व्यक्ति भगत सिंह जैसा है। तो जिसकी तुलना की जाती है, वो जो हीन वस्तु रहती है या व्यक्ति रहता है, उसे उपमेय बोला जाता है, और जिससे तुलना की जाती है वह महान वस्तु को हम बोलते हैं उपमान। इस चीज़ को आपको इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आज आप जितने अलंकार पढ़ने वाले हैं वहाँ पे उपमेय और उपमान का बहुत उपयोग होने वाला है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। तो उपमा अलंकार में ये जो तत्व हैं, पहला तत्व क्या, उपमान का, तो उपमान वाला तत्व यह बहुत उपयोग होने वाला है। उसके बाद उपमेय का जिसकी तुलना की जाती है यह तत्व, और इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं जो आपको उपमा अलंकार में आपको करने हैं, जिनका उपयोग होने वाला है। और कौन सा है, एक होता है, 4 इसमें तत्व हैं जो कि मुख्यतः उपयोग होने वाले हैं उपमा अलंकार में। पहला है उपमान, दूसरा है उपमेय, तीसरा है क्या, साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्यों, साधारण धर्म की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, साधारण धर्म का मतलब क्या होगा, जिन गुणों की तुलना की जाती है, क्या, जिन गुणों की तुलना की जाती है। अब हमने अगर महात्मा गांधी जी की
तुलना किससे किया है? इसे राजू से किया था हमने, और राजू से किया था, लेकिन गुण कौन सा था? तो महात्मा गांधी और राजू का गुण कौन सा था? सत्याग्रह का, कि इन्होंने भी सत्याग्रह किया था और राजू ने भी सत्याग्रह किया था। तो वह गुण जिससे तुलना की जाती है, तो यहाँ पे सत्याग्रह, सत्याग्रह एक शब्द हो जाएगा, है ना। तो जो शब्द यह बताता है कि महान वस्तु की तुलना हीन वस्तु से की गई, जो शब्द यह बताए कि महान वस्तु की तुलना हीन वस्तु से किस आधार पर की गई, तो वह तुलनात्मक जो शब्द रहता है वह क्या कहलाता है? साधारण धर्म। वह जिनकी जो गुणों की तुलना करते हैं, है ना, तो जिन आधार पे तुलना की जाती है, जिन आधारों पे तुलना की जाती है, वह साधारण धर्म होता है। अब चौथा जो तत्व है, अंतिम तत्व, वह होता है वाचक शब्द। क्या? वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द का मतलब होता है कि इनकी समानता को प्रकट करने वाले शब्द, किनके? उपमेय और उपमान को, जैसे कि राजू और महात्मा गांधी को, तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग? राजू महात्मा गांधी जैसा, राजू महात्मा गांधी सा सत्याग्रही है। क्या? सत्याग्रह करता है या सत्याग्रही है, ठीक है, सत्याग्रही है। तो क्या राजू महात्मा गांधी जैसा या फिर सत्याग्रही है? तो क्या है, देखिए, राजू क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और महात्मा गांधी उपमान हो जाएगा, है ना। महान वस्तु कौन सी है? महान व्यक्ति कौन सा है? यहाँ पे महात्मा गांधी। और हीन वस्तु या हीन व्यक्ति कौन है यहाँ पे? राजू। और सत्याग्रही क्या हो जाएगा? उस गुण का बात कर रहे हैं ना, गुण की, तो गुण यहाँ पे क्या है? सत्याग्रह होने का, तो वह साधारण धर्म हो जाएगा। और वह जो कि उपमेय और उपमान में समानता को प्रकट करता है, तो ये चीज क्या करता है? समानता को प्रकट कर रहा है। तो समानता को कौन सा प्रकट करे? जो समानता को प्रकट करे, तो समानता को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? उपमेय कैसा? राजू महात्मा गांधी सा। तो वाचक शब्द कौन सा है? राजू महात्मा गांधी जैसा, राजू महात्मा गांधी सा सत्याग्रही है। तो वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? सा। तो अगर हम अब अपनी परिभाषा पे आए और इनको एक एक लाइन में समझना चाहें कि उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है और उनके तत्व क्या क्या होते हैं, तो उपमा अलंकार की बात करें तो जहाँ अत्यंत अत्यंत होगा यहाँ पे, है ना, अत्यंत सादृश्यता या समानता के कारण एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या प्राणी से हो वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्या? जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या प्राणी से होगा, वहां पे उपमा अलंकार होगा। तो जैसे कि हमने समझा था, क्या किसकी? राजू की तुलना किससे हो जा रही थी? राजू की तुलना हो रही थी महात्मा गांधी से। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से जब भी हो, और क्योंकि वो समानता प्रकट हो रही थी, उस अत्यंत सादृश्यता थी दोनों में। तो जब भी समानता प्रकट हो और एक दूसरे की तुलना हो, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो अब हम लोग जिन चीज़ों को पढ़े हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अर्थालंकार की बात कर रहे हैं, तो काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में अर्थ के माध्यम से, जब अर्थालंकार की बात कर रहे हैं, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है पहला तो, और दूसरा शब्दों के स्थान पर अगर उनके पर्यायवाची शब्द रख दें तो अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता।
ठीक है। जब भी उनके स्थान पर अगर उनके पर्यायवाची अगर अच्छा की जगह पर अगर अच्छा है, जैसे महात्मा गांधी जैसा अच्छा है, तो फिर अगर मैं वहाँ पे लिख देता हूँ महात्मा गांधी जैसा गुणी है, मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी जैसा गुणी है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा की जगह मैंने गुणी रख दिया तो भी वहाँ पे कोई मतलब कुछ वहाँ पे अर्थ अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, और वो वैसे ही जैसे अलंकृत पहले शब्द था वैसे ही अलंकृत शब्द अभी भी है, अभी भी अच्छा लग रहा है ये भी सुनने में। और ये चीज़ें तो जब भी अगर हम पर्यायवाची शब्द रखें और उसमें कोई बदलाव ना हो तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है, और जब भी अगर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ तो हो गई अर्थालंकार। अगर प्रमुख अर्थालंकार की बात करें तो कौन कौन से हैं प्रमुख अर्थालंकार देखेंगे बाद में, जैसे उपमा अलंकार है, फिर रूपक उत्प्रेक्षा, बहुत सारे अलंकार हम लोग अनन्वय ये सारे देखने वाले हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी पहले अगर अलंकार की बात करें, पहला अलंकार उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है, जहाँ अत्यंत सादृश्यता या समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना, जहाँ अत्यंत सादृश्यता या समानता, आपको यहाँ रखना है, याद यही रखना है कि समानता समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जहाँ पे एक अत्यंत सादृश्यता या समानता प्रदर्शित करें और उसकी तुलना किससे की जाए, वस्तु या प्राणी से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के हमने 4 तत्व देखे, उसके बारे में हमने देखा था क्या, उपमेय। उपमेय क्या, जिसकी उपमा दी जाती है और जो हीन वस्तु जिसकी उपमा दी जाएगी। और उपमान को आप ऐसे याद रखते हैं, मान, तो मान है ना, तो मान की जगह मैं महान कर दूं, महान, है ना, तो आप यहाँ से ट्रिक कर सकते हैं, इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि उपमान मतलब किसे करेंगे, जो महान चीज़ रहेगी, और उपमेय तो जिसकी तुलना की जाएगी, जो हीन वस्तु रहेगी। और साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण। क्या, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला जो हीन वस्तु और महान वस्तु रहेगी उनमें पाया जाने वाला समान गुण वही कहलाएगा क्या, साधारण धर्म। वह गुण जिसके कारण तुलना हो, जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा था, राजू की तुलना किससे किया था हमने, महात्मा गांधी से। तो जब राजू की तुलना हमने महात्मा गांधी से किया तो वह गुण कौन सा था, सत्याग्रही। कितना अच्छा सत्याग्रह करके इसने छात्रों की आवाज़ उठाई, उन्होंने देश की आवाज़ उठाई थी, तो गुण कौन सा था, सत्याग्रह का। और वाचक शब्द चौथा है, जो चौथा इसका तत्व है वह है वाचक शब्द। तो उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द, उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट जो शब्द करेंगे उन्हें हम बोलेंगे क्या, उन्हें बोलेंगे वाचक शब्द। देखिए ये शब्द क्या करेंगे, जैसे महात्मा गांधी सा सत्याग्रही था, तो यहाँ पे सात शब्द जो था वह समानता प्रकट कर रहा था। तो जो शब्द समानता को दर्शाएंगे कि ये शब्द के कारण समानता प्रदर्शित हो रही है, वही होते हैं वाचक शब्द। जैसे कि ज्यो, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, ताई, नाई, है ना। और नाई जैसे आप हिंदी जब पढ़ेंगे ना तो नाई करके बहुत सारा यूज होता है। वैसे सरीस, जैसा भी उपयोग हो सकता है, जैसा मतलब कॉपी की बात हो रही है ना, कॉपी कर रहा है तो जैसा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इनका उपयोग किया जाता है, मुख्यतः इनका उपयोग किया जाता है, जो, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, सरीस। अगर हम लोग उदाहरण देखें, एक उदाहरण देखें वहाँ पे, तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे आप इनको नहीं देखना है, आप इसको थोड़ा सा ना देखिए, आप यहाँ पे पहचान करने की कोशिश करिए कि क्या है, और यहाँ पे उपमान उपमेय कौन कौन से शब्द हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे क्या, उपमान पहले उपमान मतलब महान वस्तु देखें, तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो उपमान मतलब महान चीज कौन सी है, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर देखिए यहाँ पे सागर महान चीज है ना। वैसे ही सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि मतलब पर्वत की बात हो रही है, गिरि
पर्वत की। तो उपमान मतलब महान वस्तु कौन सी है, सागर और गिरी। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे उपमेय। उपमेय, उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, जो हीन वस्तु है। तो क्या बोलते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय हो। तो उपमेय मतलब किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है, गंभीर हृदय, हृदय की तुलना की जा रही है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मन जिसका मन, है ना। तो किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की, और हृदय की और मन की तुलना की जा रही है। तो उपमान क्या हो गया, हृदय और मन हो गया। अब यहाँ पे वाचक शब्द आप देखिए, वाचक शब्द कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, हमने क्या देखा था, जो समानता बताएंगे, दोनों के बीच में जो समानता बताएंगे। सागर सा, तो शब्द कौन सा है यहाँ पे जो समानता बता रहा है, वह है सा। ये समानता कौन बता रहा है, कौन शब्द बता रहा है, सा, जैसा, ज्यों, सी, तुल्य, नाई, सरिस। तो वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, वाचक शब्द, वाचक शब्द हो जाएगा सा। देखिए दोनों में गिरी और मन का जब तुलना कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो सा शब्द, और सागर और हृदय के बारे में बात हो रही तो वहां भी सा शब्द है। तो उपमान हो गया, उपमेय हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब साधारण धर्म बचा। तो साधारण धर्म मतलब उस गुण की बात हो रही है, किस गुण की बात हो रही है ना। तो किन गुणों पे इन दोनों का तुलना हो रहा है, उपमेय और उपमान का तुलना। उपमेय, उपमान, यहाँ पे सागर क्या है, उपमेय है, और उपमेय क्या है, हृदय है। तो जब उपमेय और उपमान का तुलना किन गुणों के आधार पर किया जा रहा है, वह होगा साधारण धर्म। तो किन गुणों के आधार पर, पहला तो यहाँ पे देखिए पहले लाइन में जो दिखा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गंभीर। तो साधारण धर्म कौन सा हो गया, साधारण धर्म वह हो गया गंभीर, क्या, गंभीर। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ऊंचा, है ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा हो आप, सीधा सीधा तुलना किसकी, कौन से गुण की तुलना की जा रही है, साधारण धर्म मतलब, साधारण धर्म मतलब आपको याद रखना है कि गुणों की तुलना, गुण की बात हो रही है, कौन सा गुण। अब देखिए हमें इतना भी अब रटना नहीं है कि हाँ यार कौन सा गुण। देखिए हमने जब विशेषण पढ़ा था, विशेषण, तो हमने देखा था, क्या विशेषण में देखा था, गुणवाचक विशेषण था। तो गुणवाचक विशेषण, विशेषण मतलब जो इसकी विशेषता बताता है। तो गुणों की, तो कौन सा गुण है आपको यही याद रखना है। और जो भी गुण रहेगा, जहाँ पे विशेषता की बात होगी, अगर जहाँ पे विशेषता की बात होगी वही तो होगा हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब विशेषता, तो विशेषता की तुलना, है ना, विशेषता की तुलना। तो कौन सी विशेषता की तुलना की जा रही है, ऊंचा की। यहाँ पे कौन सी विशेषता की तुलना की जा रही है, गंभीर की तुलना की जा रही है। तो हमारे साधारण धर्म कौन से हो जाएंगे, एक तो गंभीर हो जाएगा, एक हो जाएगा ऊंचा। तो हमारा क्या अभी समझ में आया, हमने क्या समझा, उपमा अलंकार देखा, उपमा अलंकार के तत्व देखिए, और ये तत्व बहुत अच्छे से इसीलिए देखा गया क्योंकि इनका भी बाद में उपयोग होने वाला है। एक दूसरा उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। कैसा, मुख जो है वह चंद्रमा सा सुंदर है। आपको यहाँ पे इसको तो ध्यान ही नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना है। अब ये बताइए, अब यहाँ पे ये बताइए कि उपमेय कौन सा है, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, जल्दी से इसमें आपको पहचानना है। उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, और साधारण धर्म कौन सा है। तो उपमेय कौन सा है, उपमेय यहाँ पे हीन वस्तु कौन सी दिख रही है, हीन वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है। तो मुख की तुलना की जा रही है भाई, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे आप मुख कर दीजिए। अब किससे तुलना की जाती है, वो महान वस्तु कौन सा है जिससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा की तुलना की जा रही है भाई। तो आप यहाँ पे उपमान में चंद्रमा कर दीजिए। अब वाचक शब्द, कौन सा शब्द ऐसा है जो इन दोनों के बीच में समानता को बता रहा है, तो सा शब्द है, सा। तो वाचक शब्द सा हो जाएगा। और कौन से गुण है जो दोनों के बीच में बता रहे हैं, कौन सा गुण है, तो सुंदरता का गुण है, सुंदर। तो देखिए यहाँ उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या है उपमा अलंकार और उनके कौन कौन से तत्व हैं, वो क्या चीज़ बताते हैं। तो उपमेय क्या बताता है, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये चारों चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम आते हैं उपमा अलंकार के भेदों के बारे में। तो उपमा अलंकार के भेद कौन से होते हैं, कुल मुख्यतः बोला जाए तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पूर्णोपमा अलंकार,
तो पूर्णोपमा अलंकार में देखेंगे क्या, इसमें उपमा के चारों अंग होते हैं। क्या, उसमें उपमा के चारों अंग होते हैं। चारों अंग कौन कौन से अंग की बात कर रहा है ये? उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। तो जब भी कोई वाक्य दिया रहेगा और उसमें चारों तत्व रहेंगे, क्या चारों अंग रहेंगे, चारों तत्व रहेंगे, वह हो जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। देखिए पूर्णोपमा मतलब अब पता ही चल रहा है कि उपमा है, लेकिन पूरे रूप से मतलब चारों तत्व रहेंगे तो उपमा हो ही जाएगा वो। तो जब पूरे रूप से रहेगा तो वह पूर्णोपमा अलंकार। जैसे कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला, ये तो है ही। मुख, चंद्रमसा, सुंदर है, इसमें भी देखिए, इसमें भी चारों अंग हैं। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो ये देखिए जब चारों अंग रहेंगे तो वहाँ पे पूर्णोपमा हो जाएगा। लुप्तोपमा जिसमें एक से अधिक अंग उपस्थित नहीं हो, एक या एक से अधिक अंग उपस्थित नहीं हो। लुप्तोपमा, लुप्त मतलब क्या होता है? लुप्त मतलब क्या होगा? लुप्त मतलब लुप्त हो जाना, छुप जाना है ना, गुम हो जाना। तो जब इसमें चारों जो चारों अंग हैं, इनमें से अगर कोई अंग अनुपस्थित रहेगा, एक हो सकता है, दो अंग, कोई भी अंग अनुपस्थित रहेगा तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कि मुख चंद्रमा सा है, मुख चंद्र सा है ना, या मुख चंद्रमा सा है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ, तो मुख हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय, चंद्रमा उपमान, सा यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साधारण धर्म नहीं है, जिस गुण, यहाँ पे गुण है ही नहीं। जब गुण नहीं है तो यहाँ पे लुप्तमा अलंकार हो जाएगा। मतलब जब एक अंग गायब हो जाएगा, कोई भी एक या दो अंग, कोई भी जो भी इसके तत्व हैं, जो भी अंग हैं, अगर उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई भी अगर गायब हो जाता है, एक लुप्त हो जाता है, तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। और जो तीसरा है मालोपमा अलंकार। क्या? मालोपमा अलंकार, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो। क्या? एक ही उपमेय के अनेक उपमान। अब एक ही उपमेय के कैसे? उपमेय मतलब हीन वस्तु की बात हो रही है। अब एक ही वो जो हीन वस्तु है उसकी तुलना हम लोग करेंगे, लेकिन कईयों महान वस्तुओं से करेंगे। उसके बोल देते हैं कि भाई तेरे में तो 1000 गुण हैं, तू महात्मा गांधी जैसा भी है, तू चंद्रशेखर आजाद जैसा भी है, तू भगत सिंह जैसा भी है, तू रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हीन वस्तु है उसकी तुलना क्या कर रहे हैं? कईयों महान वस्तुओं से कर ले रहे हैं। तो जब भी उपमेय की तुलना अनेक या फिर अनेक उपमानों से होती है, वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, अरे भाई वो तो माला माल हो गया यार, तेरे को इतनी सारी उपमा दी गई, इतनी सारी तेरे को बताया गया, अरे भाई तू तो गांधी जैसा भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा भी है, भगत सिंह जैसा भी है, इतनी सारी उपमाएं तेरे को दी गई, वाह तू इतनी माला माल हो गया भाई तू तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, वो ट्रिक है ना। तो जैसे कि अगर आप उदाहरण समझें, चंद्रमा सा कांतिमय, क्या? चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल, महा और कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु सा कोमल, महा कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखेंगे क्या? चंद्रमा सा कांतिमय, कमल सा कोमल, महा कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। देखिए जो प्राणेश्वरी है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? पहले देखिए, चंद्रमा से तुलना, फिर कमल से तुलना, फिर कुसुम से तुलना। देखिए चंद्रमा से, कमल से, यहाँ पे कुसुम से, कितने सारे लोगों से तुलना, कितने सारे महान वस्तुओं से तुलना की जा रही है। तो कितनी सारी महान वस्तुओं की तुलना किसी प्राणेश्वरी के मुख से की जा रही है। तो जब भी उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाएगी, वहां पे मालोपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे अनेक वस्तुओं से की गई, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालोपमा अलंकार।
और भी आप उपमा अलंकार के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सबको बताना चाहूँगा तो। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं निशिवासर, पहला उदाहरण हो जाएगा नदियाँ जिनकी यश धारा सी। फिर दूसरा हो जाएगा मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। आप इनको पॉज कर रखिए, इनमें वाचक शब्द, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म सबको पहचानने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे ये उपमा अलंकार कैसे हुए, क्यों हुए, आखिर उदाहरण ये। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये चौथा है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। वैसे ही यहाँ पे काम स्वरूप प्रतीप दिनेश सा सोम शील है राम महीप सामाल उपमा अलंकार। तो ये सारे क्या है, उदाहरण हैं। आप इन उदाहरणों को पहले तो देखिए, फिर आप प्रयास करिए कि आप इसमें से जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार तो उदाहरण है, लेकिन इनमें से आप ये प्रयास करिए कि कौन से उपमा अलंकार का उदाहरण है, जैसे पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है कि मालोपमा है, वह भी ढूंढने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए सीधा उपमा अलंकार ना पूछ के अगर ये पूछता है कि मालोपमा है कि लुप्तोपमा है कि पूर्णोपमा है, कुछ भी, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। वैसे आप पता कर लेंगे, चीज़ें आसान हैं। आपको अगर समझ में आया हुआ कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग और अलंकार देखते हैं अर्थ अलंकार में ही। जैसे कि ये है प्रतीप अलंकार। क्या प्रतीप अलंकार? तो प्रतीप का अर्थ बोला जाए तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। अभी तक क्या था? अभी तक था हम लोग उपमेय को हीन वस्तु मान रहे थे और उपमान को महान वस्तु मान रहे थे। लेकिन कभी कभी कैसा हो जाता है, यह उपमा अलंकार के विपरीत हो जाएगा। क्या यह उपमा अलंकार के विपरीत होगा? तो उपमा अलंकार क्या था? एक महान वस्तु की तुलना एक हीन वस्तु से की जाती है, या फिर हीन वस्तु की तुलना महान वस्तु से की जाती है। इसमें क्या होगा, जो उपमेय रहेगा वह महान हो जाएगा। क्या यहाँ पे उपमेय महान हो जाएगा और उपमान जो रहेगा वह हीन हो जाएगा। मतलब महान वस्तु को हीन बता दिए और हीन वस्तु को महान बता दिए, ऐसा होगा इसमें, जस्ट उल्टा। तो प्रतीप का मतलब क्या होगा? उल्टा। तो जब भी अगर उपमान हीन लगे, आपको कमजोर लगे, और उपमेय महान लगे, तो वहाँ पे आप प्रतीप अलंकार को रखेंगे। ठीक है। तो क्या प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत? यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। इसमें उपमान को मतलब महान चीज को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। उपमेय की श्रेष्ठता बताएगी और उपमान को लज्जित, पराजित और हीन बताया जाएगा। जैसे कि सिय सुख समता किम करे चंद वापुरो रंग। क्या सिय सुख समता किम करे चंद वापुरो रंग? मतलब सीता जी के मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा कैसे कर सकता है? बेचारा चंद्रमा, देखिए आपने चंद्रमा को ही बेचारा कर दिया। क्या अगर आप इस उदाहरण को अगर आप उपमा अलंकार में ले जाएंगे तो देखेंगे तो चंद्रमा को तो उपमान होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कर दिया, बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। क्या किसकी? सीता जी के मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उपमान को लज्जित बताया गया है, उपमान को लज्जित किया गया है और उसे लज्जित करके उसे उपमेय है ना, उपमेय के रूप में रखा गया है। मतलब इसकी तुलना किससे की जा रही है? सीता जी के मुख को उपमान कर दिया गया है। मतलब महान किससे बताया गया है? महान वस्तु बताया गया है, महान व्यक्तित्व सीता जी के मुख को, और जो चंद्रमा था चंद्रमा को उपमेय कर दिया गया। तो जब भी ऐसा हो तो वहाँ पे क्या होगा? प्रतीप अलंकार। मुख आलोकित जग करे कहो चंद के ही काम। मुख चंद्रमा को प्रकाशित कर सकता है, तो चंद्रमा की क्या जरूरत है? वह अनावश्यक है। देखिए यहाँ भी चंद्रमा महान वस्तु होना चाहिए था। उपमा अलंकार के अनुसार चंद्रमा महान वस्तु है ना, लेकिन चंद्रमा को ही यहाँ पे फिर से हीन बता दिया गया। और क्या मुख को महान बता दिया गया। अब भाई हीन चीज को तुम महान बताओगे और महान चीज को हीन बताओगे
तो वहाँ हम तो यही बोलेंगे ना भाई कि ये तो उल्टा है, पूरा उल्टा है। और उल्टा जहाँ पे आया प्रतिप अलंकार। नेत्र के समान कमल है, देखिए नेत्र के समान कमल है, क्या बता रहे हैं, नेत्र के समान कमल है। अरे भाई कमल के समान नेत्र होते हैं, कमल महान चीज है, लेकिन इसने तो नेत्र को ही बता दिया। तो जहाँ पे उल्टा वहाँ प्रतिप अलंकार। अब ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा अलंकार देखेंगे, दूसरा अर्थ अलंकार का, यह है उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय उपमा अलंकार जहाँ पे उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया हो। जहाँ पे क्या उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बना दे। एक बार उपमेय रहेगा, उपमान रहेगा। जैसे चंद्रमा के समान मुख है और मुख के समान या सम चंद्रमा है। देखिए एक बार ये चंद्रमा उपमान था और मुख क्या था, उपमेय था। फिर दूसरी बार मुख के समान, अब ये उपमेय हो गया और ये उपमेय उपमान हो गया। ये उपमान हो गया, सॉरी मुख उपमान हो गया मुख के समान। देखिए इसको महान बता दिया कि इस बार तो, इस बार ये उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया। तो जब उपमान और उपमेय को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, बदल दिया जाए या बनाने की प्रक्रिया, उपमेय उपमान को अब बदलेंगे तो उपमेय उपमान बन जाएगा और उपमान उपमेय बन जाए तो वहाँ पे उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे राम के समान शंभु, शंभु सम राम है। राम के समान शंभु, शंभु सम राम है। देखिए तो क्या किया गया यहाँ पे, पहले राम के समान शंभु, राम जी को उपमान बताया गया, उपमान, और शंभु को उपमेय। फिर शंभु सम, यहाँ पे तो शंभु को उपमान बता दिया गया और राम को उपमेय बता दिया गया। तो क्या हो गया, उपमेय उपमा अलंकार। फिर ऐसे ही तो मुख सोहत है शशि सो, अह सोहत है शशि तो मुख जैसो। तो तय मुख सोहत है शशि सो, शशि जैसे, है ना। तो यहाँ पे देखिए शशि जो है और मुख ये उपमान हो जाएगा, उपमान शशि की बात हो रही है, शशि और मुख उपमेय हो जाएगा। फिर अह मुँह सोहत, अब ये देखिए यहाँ इस बार क्या हुआ, उपमेय क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा और मुख क्या हो जाएगा, मुख जैसे मतलब मुख को ही महान बता दिए इसमें, तो ये हो जाएगा उपमान। इस बार मुख उपमान हो जाएगा। तो वैसे ही जब उल्टा हो जाए, एक बार उपमेय उपमान हो, एक बार उपमान उपमेय हो, ऐसा तो उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उपमेय उपमान को परस्पर बदल दिया जाता है, एक एक बार हो गया, वही है उपमेय उपमा अलंकार। अब है तीसरा अनन्वय अलंकार। क्या, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में इसमें क्या होता है, इसमें अगर अनन्वय अलंकार को समझना चाहें कि यह क्या बोलता है, तो यह इसमें उपमान नहीं रहेगा। क्या, उपमान, जो महान वस्तु नहीं रहेगी, और इसमें जो उपमेय रहेगा, उपमेय एक बार उपमेय का कार्य करेगा, एक बार उपमेय का कार्य करेगा, एक बार वही उपमान का कार्य करेगा। तो इस उपमान को ही उपमेय बोल दिया जाता है, मतलब दोनों को उपमेय ही बोल दिया जाता है कि दोनों उपमेय ही हैं। तो एक ही चीज एक बार उपमेय के रूप में, एक बार उपमान के रूप में काम की जाएगी, क्रिया करती है, काम करती है वो। तो जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं होता, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं होता, उसकी दूसरे से तुलना ही नहीं की जाती। क्या, उसकी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जाती, उसकी तुलना खुद से की जाती है। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि यार मुझे अपने में श्रेष्ठ बनना है, अपने में मुझे अपना अच्छा करना है, बस दूसरों को नहीं देखना क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे तुलना ही नहीं करनी है, मुझे अभी मैं कैसा हूँ और मुझे बाद में कैसा बनना है। तो जब भी ऐसी तुलना की जाती है, कैसी, अपनी ही तुलना, उन्हीं की तुलना उन्हीं से, और एक बार उपमेय के रूप में, एक बार उन्हीं के गुणों के रूप में, है ना, उपमान के रूप में, तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। मतलब किसी दूसरे से नहीं की जाती। अनन्वय मतलब कोई दूसरा नहीं है, एक ही, खुद ही। तो यहाँ पे क्या, उपमा नहीं है, उपमान नहीं होता, नहीं आता, और कहा जाता है कि उपमेय ही उपमान है, और कहा जाता है कि उपमेय ही उपमान है वहाँ पे। जैसे राम से राम, सिया सी सी, मतलब राम जैसे ही राम है, राम जैसे ही राम, सिया जैसे ही सीता है। जैसे कि बोलते नहीं, अभिमन्यु तो अभिमन्यु थे। क्या, अभिमन्यु तो अभिमन्यु थे,
तो वहाँ पे उपमान क्या है? अभिमन्यु। और ये अभिमन्यु, ये जो अभिमन्यु शब्द है ये उपमान के रूप में लिया गया है, लेकिन देखिए क्या एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही, तुलना की ही नहीं जा रही, तो ये उपमान भी उपमेय के रूप में हो गया। ऐसे ही सुंदर रघुवर नैन से सुंदर रघुवर नैन, सुंदर रघुवर नैन से, है ना, तो इसमें भी तुलना खुद से ही की जा रही है, रघुवर नैन से फिर रघुवर नैन। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई है क्या, कि उपमेय यहाँ पे दूसरे से तुलना नहीं की जाती, रघुवर नैन की जैसे यहाँ पे देखेंगे नैन की, किसके? रघुवर के नैन की तुलना की जाती है, उन्हीं से, खुद से ही की जा रही है। तो उपमेय उपमान एक ही हो गए। तो जब भी उपमान ना हो, खुद की तुलना खुद से की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। अब और अन्य प्रकार देखते हैं कुछ कुछ, जैसे कि संदेह अलंकार। नारी बीज सारी है कि नारी बीज क्या, सारी बीज नारी है कि नारी बीज सारी है, हम लोग इसको बहुत बार देखे थे ना, पढ़े थे बचपन में। तो ये क्या है? जहाँ पे संदेह अवस्था रहती है, जहाँ पे संदेह होता है, किसके बीच में संदेह होगा? संदेह अलंकार से पता चल रहा है कि संदेह होगा, और संदेह किसके बीच में होगा? उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में। तो जब उपमेय में मतलब हीन वस्तु में, कमजोर वस्तु में, वहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे तो महान वस्तु है, हीन वस्तु को ही महान बता दिया जाए, जहाँ पे हीन वस्तु में ही लगे कि अरे ये तो महान वस्तु हो गई। तो जहाँ पे ऐसा होता है, हीन चीज ही महान लगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे नेताओं को तो क्या है, सही बताऊँ तो कुछ नेताओं को छोड़ के जितना भी नेता है, कोई अच्छा काम नहीं, जो इनका उद्देश्य है, जो इनका काम है, वह काम करते नहीं है। तो रियल में तो इन लोग हीन है, लेकिन इन्हीं को ही जनता क्या बोलती है? भगवान मान लेती है, या फिर कुछ भी बोलती है। तो हीन वस्तु को ही हम लोग क्या कर लेते हैं? उपमान बना लेते हैं। तो उपमेय को ही हम लोग उपमान बना लेते हैं। तो जब भी उपमेय में उपमान का संशय हो, अगर लगे कि हाँ यार ये तो भगवान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, संशय है, तो जब भी जहाँ पे डाउट हो उपमेय में उपमान का, वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। सारी बीच नारी है, क्या सारी बीच नारी है? तो यहाँ पे जो सारी है ये उपमेय है, लेकिन इसको ऐसा क्या लग रहा है? सारी बीच, तो उपमान क्या, हम उपमान किसको कर रहे हैं? उपमान हम लोग बनाए थे सारी, अरे यार ये तो उपमान लग रहा है, लेकिन ये है क्या? उपमेय। और कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान का जब संशय हो, यहाँ पे देखिए उपमेय में उपमान का संशय, जैसे सारी ऐसा लग रहा है कि उपमेय है और नारी उपमान है, लेकिन सारी उपमान लग रहा है और नारी उपमेय लग रही है, लेकिन है क्या? उल्टा, नारी उपमान है और सारी उपमेय है। जब यहाँ पे डाउट वाली परिस्थिति हो, तो वहाँ पे संदेह अलंकार, जैसे कि यह मुख है या चंद्र है, क्या यह मुख है या चंद्र है? तो देखिए यहाँ जो मुख है, हमें पता है कि मुख क्या है? मुख हमें हीन वस्तु या फिर कमजोर वस्तु है, या फिर इसे उपमेय बोलते हैं। तो उपमेय में ही यह मुख है या चंद्र है, देखो कि उसकी तुलना कैसे कर दिए? चंद्रमा से कर दिए, बोल दिए यह मुख है, कि मतलब उपमेय में ही उपमान को बता दिए कि अरे भाई यह मुख नहीं है भाई, तो चंद्रमा है, तेरा मुख तो चंद्रमा है। इससे बोला नहीं जाता, लोग अपने बाबू सोना को बोलते हैं अरे तेरा चांद जैसा मुखड़ा है। तो क्या है? यह मुख है, चंद्रमा है, मतलब उपमेय चीज़ों को तुम उपमान बता दिए, उपमेय चीज़ों को तुम उपमान बता दिए, महान बता दिए। वह जब उपमेय में उपमान होने का संशय हो, जब डाउट हो, वो होता है संदेह अलंकार। जैसे कि वह पूर्ण चंद्र उगा है, वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। देखिए वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा, तो यहाँ पे पूर्ण चंद्र क्या हो जाएगा? पूर्ण चंद्र, तो ये तो उपमान होना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना फिर देखिए, अब सिकी सुंदरी का मुखड़ा, मतलब ये कोई, या सिकी सुंदरी का मुखड़ा, इस बार तो सिकी सुंदरी का मुखड़ा ही उपमान हो गया है, और चंद्रमा को ही इसने क्या कर दिया? उपमेय बना दिया। पूर्ण चंद्र उगा है, या मतलब कोई वस्तु है उसकी बात हो रही है कि पूर्ण चंद्र है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा, तो इस बार सिकी सुंदरी का जो मुखड़ा है ये उपमान की भांति उपयोग किया गया है ना? उपमान होने का संशय है किसमें? पूर्ण चंद्र में। तो जब भी संशय होगा उपमेय में उपमान का, वहां पे संदेह अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। क्या उपमेय, उपमेय मतलब हीन वस्तु, आपको याद रखना, क्या हीन वस्तु, कमजोर वस्तु, और उपमान मतलब महान वस्तु। तो जब उपमेय में, हीन वस्तु में महान वस्तु की संभावना पाई जाती है, वहाँ देखिए कितना अच्छा ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, क्या संभावना। अगर कमजोर या हीन वस्तु है और उसमें संभावना क्या पाई जा रही है, महान वस्तु की, महान वस्तु भाई, महान वस्तु। तो अगर हीन वस्तु में महान वस्तु की संभावना पाई जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। इन पंक्तियों में आप देखेंगे मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय एवं आदि शब्द आते हैं। क्या मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय एवं आदि शब्द आते हैं। इन्हीं में हम लोग को जब तुलना करेंगे तो यही इन्हीं शब्दों से तुलना करते हैं। जैसे चित्रकूट जनु अचल अहेरी। क्या चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट जैसा अचल अहेरी है ना जंगल। वैसे ले चला साथ मैं तुझे कनक। तो यहाँ पे क्या है, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा। कवि कहते हैं वह धतूरे को ऐसे ले जा रहा मानो सोना, मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो, मानो। तो यहाँ पे धतूरा उपमेय है, लेकिन संशय क्या है, संशय किसके रूप में है, संशय है सोने के रूप में, सोने के रूप में है। तो हीन वस्तु मतलब धतूरा है, हीन वस्तु है। लेकिन वहाँ पे उपमान क्या है, मतलब वहाँ पे बताया कैसे जा रहा है कि अरे भाई ये तो सोना टाइप का ले जा रहा है, सोने जैसे ले जा रहे हैं। होता नहीं, ये कोई छोटी सी वस्तु रहती है लेकिन उसको लोग बहुत अच्छे संभाल के रखते हैं, तो बोलते हैं अरे भाई तो एकदम जैसे हीरे जैसे संभाल के रखा है। तो वही, तो वहाँ पे कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पे ऐसी छोटी कमजोर चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आज का अंतिम अलंकार है रूपक अलंकार। यह है रूपक अलंकार। क्या रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या है, रूपक अलंकार में आप देखेंगे उपमेय जो रहेगा, उपमेय तो उपमेय को ही उपमान के रूप में बताया जाएगा। क्या उपमेय को ही उपमान के रूप में। तो क्या जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, उपमेय और उपमान मतलब हीन वस्तु ही महान बन जाती है, हीन वस्तु ही महान बन जाती है। हीन वस्तु को ही महान वस्तु के रूप में बता दिया जाए। क्या हीन वस्तु को ही महान वस्तु के रूप में बता दिया जाए कि यही हीन वस्तु, भाई अरे ये हीन वस्तु भले आपको लग रही है हीन वस्तु है लेकिन महान वस्तु है। जैसे कि अगर मैं चरण की बात करता हूँ, चरण है ना, तो चरण की तुलना अगर आप किसी चीज़ से करेंगे तो क्या बोलेंगे, चरण को हीन वस्तु मानेंगे। लेकिन अगर आप इसी चरण को आप अगर महान वस्तु बोलते, इसी को उपमान बना दें, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। क्या, अगर ये चरण देखिए, अगर चरण की किसी से हम लोग अभी मुख की तुलना कर रहे थे किससे, चंद्रमा से, तो जब मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, मुख जो था, मुख तो मुख हमेशा उपमेय में आ रहा था। क्या उपमेय में, और जो चंद्रमा था, चंद्रमा वह हमेशा उपमान में आ रहा था, उपमान। लेकिन देखिए अगर मैं चरण की बात करूं, और चरण तो उपमेय में आना चाहिए क्योंकि ये भी बॉडी का ही पार्ट है। लेकिन देखिए उपमेय में ना कि इसी की हम लोग इसी को उपमान बना दे रहे हैं, तो जब भी उपमेय और उपमान एक रूप में हो जाए या फिर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, क्या उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे कि ये जो लाइन दिख रही, चरण कमल बंदव हरिराई। क्या चरण कमल बंदव हरिराई, ये सूरदास जी की रचना है एक, जो कि सूर सागर से ली गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो श्री कृष्ण जी के कमल चरण है वह कमल के समान है। जो श्री कृष्ण जी के चरण हैं, जो श्री कृष्ण जी का चरण या फिर पैर है वह कमल के समान है। अगर वो थोड़ा भी आशीर्वाद दे तो हम पर्वत भी ढांक सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन का अगर आप पूरा जब इस लाइन को पढ़ोगे ये तो वहाँ पे पता ये चलता है कि वहाँ पे तारीफ क्यों हो रही है,
कृष्ण, हरिराई का मतलब क्या होता है? हरिराई का मतलब होगा कृष्ण जी। क्या कृष्ण जी की बात हो रही है? हरिराई मतलब कृष्ण। तो कृष्ण जी के पैर की तुलना कमल से की गई है। सोचिए सोचिए पहले कि पैर तो आना चाहिए, इसमें उपमेय में आना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण जी का पैर है और यहाँ पे पैर की तुलना किसी उपमान के रूप में की गई है। पैर उपमान हो गया, उपमेय ही उपमान हो गया है। सोचिए, जब उपमेय ही उपमान हो जाए, क्या उपमेय ही मतलब हीन वस्तु ही महान वस्तु बन जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। क्या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। सोचिए सोचिए पहले, जो चंद्र है, चंद्र, अब चंद्र यहाँ पे देखिए, चंद्र क्या है? चंद्र महान वस्तु है, चंद्र महान वस्तु है, लेकिन उसको क्या बताया गया? उपमेय बताया गया भाई, उसको हीन वस्तु बताया गया है। उपमेय, मैं तो भाई चंद्र ही लूंगा। तो जब भी जो भी हीन वस्तु उसे महान वस्तु बताया जाए या फिर महान वस्तु को हीन वस्तु बताया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाए। कितना अच्छा अलंकार है रूपक अलंकार, है ना? एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि कमजोर या हीन वस्तु को आप क्या बताएंगे? हीन वस्तु को आप बोलेंगे कि महान वस्तु है, और महान वस्तु को बोलेंगे है हीन वस्तु है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे अर्थालंकार के कुछ और भेद। चलिए बाय, टेक केयर।